लालच। जब इंसान के अंदर लालच का जन्म होता है तो उसके सुख और संतुष्टि को खत्म कर देता है। इंसान की हर ज़रूरत पूरी तो हो सकती है पर उसका लालच नहीं। लालच को यूं ही बुरी बला नहीं कहते हैं। ये इंसान को अंधा कर उसकी बुद्धि हर लेता है जो इसके विनाश का कारण बनती है। हर इंसान को महत्वाकांक्षी होना चाहिए पर लालची नहीं। लालच करके अक्सर हम कोई ऐसी मुसीबत मोल ले लेते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक ही होती है। कोई भी लालच ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता। एक ना एक दिन उस लालच का दुष्परिणाम सामने आना ही होता है। अगर लालच करना ही है तो ईमानदार बनने का करो। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मकता लाने का करो। हर मुश्किल परिस्थिति से लड़ने का लालच करो। अपने आप को हर पल अच्छे से अच्छा बनाने का लालच करो। ये कहानी भी हमें कुछ ऐसा ही पाठ पढ़ा रही है। ज़्यादा पाने का चक्कर। एक शहर में एक आदमी रहता था। वे बहुत ही लालची था। उसने सुन रखा था कि अगर संतों और साधुओं की सेवा करे तो बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होता है। ये सोचकर उसने साधु संतों की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। एक बार उसके घर बड़े ही चमत्कारी संत आए। उन्होंने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे 4 दिए दिए और कहा, इनमें से एक दिया जला लेना और पूरब दिशा की ओर चले जाना। जहाँ ये दिया बुझ जाए वहाँ की जमीन को खोद लेना। वहाँ तुम्हें काफी धन मिल जाएगा। अगर फिर तुम्हें धन की आवश्यकता पड़े तो दूसरा दिया जला लेना और पश्चिम दिशा की ओर चले जाना। जहाँ ये दिया बुझ जाए वहाँ की जमीन खोद लेना। तुम्हें मनचाही माया मिलेगी। फिर भी संतुष्ट ना हो तो तीसरा दिया जला लेना और दक्षिण दिशा की ओर चले जाना। उसी प्रकार दिया बुझने पर जब तुम वहाँ की जमीन खोदोगे तो तुम्हें बेअनंत धन मिलेगा। तब तुम्हारे पास केवल एक दिया बच जाएगा और एक ही दिशा रह जाएगी। तुमने ये दिया ना ही जलाना है और ना ही इसे उत्तर दिशा की ओर ले जाना है। यह कहकर संत चले गए। लालची आदमी उसी वक्त पहला दिया जलाकर पूरब दिशा की ओर चला गया। दूर जंगल में जाकर दिया बुझ गया। उस आदमी ने उस जगह को खोदा तो उसे पैसों से भरी एक घाघर मिली। वे बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इस घाघर को फिलहाल यहीं रहने देता हूँ, फिर कभी ले जाऊंगा। पहले मुझे जल्दी ही पश्चिम दिशा वाला धन देख लेना चाहिए। ये सोचकर उसने दूसरे दिन दूसरा दिया जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। दूर एक उजाड़ स्थान में जाकर दिया बुझ गया। वहां उस आदमी ने जब जमीन खोदी तो उसे सोने की मोहरों से भरा एक घड़ा मिला। उसने घड़े को भी यही सोचकर वहीं रहने दिया कि पहले दक्षिण दिशा में जाकर देख लेना चाहिए। जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करने के लिए वे बेचैन हो गया। अगले दिन वे दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। दिया एक मैदान में जाकर बुझ गया। उसने वहां की जमीन खोदी तो उसे हीरे मोतियों से भरी 2 पेटियां मिली। वे आदमी अब बहुत खुश था। तब वह सोचने लगा कि अगर इन तीनों दिशाओं में इतना धन पड़ा है तो चौथी दिशा में इनसे भी ज्यादा धन होगा। फिर उसके मन में ख्याल आया कि संत ने उसे चौथी दिशा की ओर जाने के लिए मना किया था। दूसरे ही पल उसके मन ने कहा, हो सकता है उत्तर दिशा की दौलत संत अपने लिए रखना चाहते हो। मुझे जल्दी से जल्दी उस पर भी कब्जा कर लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करने की लालच ने उसे संतों के वचनों को दोबारा सोचने ही नहीं दिया। अगले दिन उसने चौथा दिया जलाया और जल्दी जल्दी उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। दूर आगे एक महल के पास जाकर दिया बुझ गया। महल का दरवाजा बंद था। उसने दरवाजे को धकेला तो दरवाजा खुल गया। वे बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि ये महल उसके लिए ही है। अब वह तीनों दिशाओं की दौलत को भी यहीं ले आकर रखेगा और ऐशो आराम करेगा। वह आदमी महल के एक एक कमरे में गया। कोई कमरा हीरे मोतियों से भरा हुआ था,
किसी कमरे में सोने के कीमती से कीमती आभूषण भरे पड़े थे। इसी प्रकार अन्य कमरों में भी बेअंत धन से भरे हुए भंडार थे। वे आदमी चकाचौंध होता जा रहा था और अपने भाग्य को शाबाशी दे रहा था। वे जरा और आगे बढ़ा तो उसे कमरे में चक्की चलने की आवाज़ सुनाई दी। वे उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी चक्की चला रहा है। लालची आदमी ने बूढ़े से कहा कि तू यहाँ कैसे पहुँचा? बूढ़े ने कहा, ऐसा कर, ये जरा चक्की चला, मैं सांस लेकर तुझे बताता हूँ। लालची आदमी ने चक्की चलानी प्रारंभ कर दी। बूढ़ा चक्की से हट जाने पर ऊंची ऊंची आवाज में हंसने लगा। लालची आदमी उसकी ओर हैरानी से देखने लगा। वे चक्की बंद करने ही लगा था कि बूढ़े ने खबरदार करते हुए कहा, ना ना, चक्की चलानी बंद ना करो। फिर बूढ़े ने कहा, यह महल अब तेरा है, परंतु ये उतनी ही देर तक खड़ा रहेगा जितनी देर तक तू चक्की चलाता रहेगा। अगर चक्की चलनी बंद हो गई तो महल गिर जाएगा और तू भी इसके नीचे दबकर मर जाएगा। कुछ समय रुककर बूढ़ा फिर कहने लगा, मैंने भी तेरी ही तरह लालच करके संतों की बात नहीं मानी थी और मेरी सारी जवानी इस चक्की को चलाते हुए बीत गई। वह लालची आदमी बूढ़े की बात सुनकर रोने लग पड़ा। फिर कहने लगा, अब मेरा इस चक्की से छुटकारा कैसे होगा? बूढ़े ने कहा, जब तक मेरे और तेरे जैसा कोई आदमी लालच में अंधा होकर यहाँ न आ जाए तब तक तू इस चक्की से छुटकारा नहीं पा सकेगा। तब तक लालची आदमी ने बूढ़े से आखिरी सवाल पूछा, तू अब बाहर जाकर क्या करेगा? बूढ़े ने कहा, मैं सब लोगों से ऊंची ऊंची आवाज में गा गा कर यही कहूँगा कि लालच बुरी बला है